डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रहे हैं। अब देखिए इन टच पर अगली नस्ल के दिलों को छूना। आज के पैगाम का उन्वान है अगली नस्ल के दिल को छूना। हम पर इलाही जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को खुदा के कलाम की सच्चाई सिखाएं ताकि वो जिंदगी का सामना करने और ये समझने के लिए लैस हों कि वो खुदा के फर्जंद हैं। उसके पास उनकी जिंदगी के लिए एक मर्जी और मंसूबा है, और ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें खुदा से मुतारिफ करवाएं। हमारे बेटों और बेटियों को पढ़ाना दरअसल हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बेटों और बेटियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटों और बेटियों को पढ़ाएं, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटों और बेटियों को सिखाएं। और बाइबल किसी जगह ये नहीं कहती कि जब खुदा के कलाम की तालीम देने की बात आती है तो हमारे पास नस्ल का फर्क होगा। तो मेरे साथ 78वें ज़बूर की तरफ रजू करें। हम इस नसीहत को बिल्कुल उसी तरह से देखेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ज़बूर नंबर 78। अक्सर लोग ये कहते हैं कि देखें, आप हमें ये बताएं कि ये सब कुछ आपने कहां से लिया है। यहां पर इस तरह से लिखा है, ऐ मेरे लोगों मेरी शरीयत को सुनो, ऐ मेरे लोगों मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ, यानी गौर से सुने। वो यहां कहता है, मैं बड़ी अहम बात बताने को हूं। मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम मौम में कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम अपनी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजायब जो उसने किए बताएंगे, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो हमारी औलाद को तालीम दें, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें, और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल न बने। ये वाज़े तौर पर कहा गया है। जब इस ज़बूर का मुसन्निफ ये लिख रहा था तो उसके पास मेरे और आपकी जैसी बाइबल ना थी, तो उन्होंने एक दूसरे को बताया, एक दूसरे के साथ शराकत की, और ये वो तरीका है जिसका खुदा इस्तेमाल करता है कि खुदा के कलाम को फैलाए। जब आप इस्तिस्ना के जरिए पैदाइश को देखते हैं तो मूसा ने हमें कादरे मुतलक खुदा की तरफ से इल्हाम शुदा मालूमात दी, और उन्होंने वो अपने बच्चों को बताई, और फिर उन्हें अपने बच्चों को बताना था, और इस तरह इससे मुंतकिल होना था। उन्होंने उन्हें अपने हाथ में लेने के लिए बाइबल नहीं दी, उन्होंने सादगी से उन्हें ये कहा, और वो इस बारे में बहुत वाज़े थे। तो उनके पास जो कुछ था वो खुदा ने उनसे कहा था। तो देखें, बहुत से लोगों ने कुछ इस तरह भी कहा कि वो बहुत सी गलतियां कर सकते थे, लेकिन आप इस बात को याद रखें कि उस वक्त रहनुमाई कौन कर रहा था? कादरे मुतलक खुदा उनकी रहनुमाई कर रहा था। खुदा हजारों साल पहले जानता था कि आप यहाँ होंगे, और ये कि हमें हकीकत जाननी होगी और उसके पास हमारे लिए क्या है। हमारे पास ये अजीम नाकाबिले यकीन अबदी किताब है जिसे खुदा का कलाम कहते हैं, और इसमें वो तमाम हिदायत हैं जो आपको और मुझे जिंदगी में दरकार हैं। आप जिंदगी में कहां से आए हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या सिखाया गया है। सच्चाई इसके सरे वर्क पर हमेशा के लिए मौजूद है, और जोर देने की वजह यह है कि उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। वालिदैन को अपने बच्चों को बताना था, उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए। उन बच्चों को भी यही करना था, और वो जानते थे कि अगर सच को बांटना है तो ऐसा करना होगा। तो जब हम अगली नस्ल के दिलों को छूने के बारे में बात करते हैं
تو میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں، ہدایت اور مثال کے ذریعے خدا کے کلام کی سچائی کی تعلیم دینا، جس کے نتیجے میں روح القدس کی طاقت میں خدا کے سامنے فرمانبرداری کے ساتھ چلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ہدایت اور مثال سے سکھائیں۔ آپ مثال کے طور پر سکھانے جا رہے ہیں، چاہے آپ ہدایت کے ذریعے سکھائیں یا نہیں، ایسا ہوگا۔ خدا کے کلام کی سچائیاں، جن کے نتیجے میں روح القدس کی طاقت میں خدا کے سامنے فرمانبرداری کے ساتھ چلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کے کہنے اور آپ کے عمل میں فرق نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہمیں اگلی نسل کو خدا کا کلام سکھانا ہے۔ پرانے عہد نامے کے دنوں میں ان کی شخصی گواہی یہ تھی کہ خدا کون تھا اور اس نے ان کی زندگی میں کیا کیا ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک ہونے کا تصور کریں جو مصر میں پلے بڑھے تھے اور مصری غلامی سے آزادی کا تجربہ کیا تھا، اور موت کا فرشتہ اس رات آپ کے لوگوں پر سے گزر رہا تھا، اور پورے مصر میں خوف اور دہشت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کی گواہی کا تصور کریں، اور پھر بحیرہ کلزم کے پاس آ کر آپ خدا کو حیرت انگیز معجزہ انجام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر کوہ سینا اور موسیٰ پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہے اور 10 احکام کے ساتھ واپس آتا ہے، اور پھر اس کا ان کو ہدایت دینا۔ یہ وہ قوانین ہیں جن کے ذریعے ہمیں جینا ہے۔ انہیں یہ سکھایا گیا اور وہ زندہ رہے۔ دیکھیں ان دنوں میں انہوں نے کیا کیا۔ موسیٰ جیسا کہ اس نے لکھا، جیسا کہ اس نے انہیں یاد دلایا کہ خدا نے کیا کیا تھا، اس نے کہا تم اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ، اور نہ صرف انہیں سکھانا بلکہ خود بھی خدا کے کلام پر عمل کرنا، اور جو کچھ تم نے دیکھا اور جو کچھ تم نے سنا اس کی مثال بننا۔ اور کوئی جنریشن گیپ نہیں چاہیے، یعنی خدا کے نقطۂ نظر سے ایسا وقت نہیں آتا جب ہم کہیں میں بہت اچھا استاد نہیں ہوں، میں پروفیسرز کو اپنے بچوں کو پڑھانے دوں گا۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک مکمل تباہی ہوگی۔ ہم اپنے بچوں کے لیے خدا کے حکم کے تحت ایک ذمہ داری رکھتے ہیں۔ آنے والی نسل کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سکھائیں گے، اور وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سکھائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ شروع کریں اور انہیں خدا کے کلام کا خاکہ دیں اور ہر چیز کی وضاحت کریں۔ اگر آپ خدا کے فضل سے بچ گئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ نجات کیا ہے، اور جیسا کہ آپ نے زندگی میں خدا کے کلام کو اور خدا کے کام کو پڑھا ہے، آپ نے خدا کو اپنی زندگی میں حیرت انگیز کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں موجود ہر شخص جو سن رہا ہے، آپ کے پاس گواہی ہے کہ خدا نے آپ کو کیسے بچایا، کیسے محفوظ رکھا۔ آپ زندگی میں ہر طرح کی مشکلات اور تکالیف اور درد اور غم میں سے گزرے، اور پھر بھی آپ وہاں خدا کے فضل سے محفوظ رہے۔ آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ کے پاس ایک گواہی ہے، خدا کے کلام کی سچائی پر مبنی گواہی۔ آپ کے پاس سنانے کے لیے ایک کہانی ہے، اور کلام کہتا ہے کہ آپ الہی ذمہ داری کے ذریعے اپنے بچوں کو بتانے کے پابند ہیں۔ اور آج ایک شخص بھی ایسا نہیں جسے خدا کے فضل سے بچایا گیا ہو اور وہ اپنے بچوں کو سچائی پہنچانے کے لیے کافی نہ جانتا ہو۔ دیکھیں یہ بالکل ضروری ہے، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو کہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، خطرات سے بھرا ہوا ہے، اور ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے جو اس کو تباہ کر سکتی ہیں اور ان کی زندگی تباہ کر سکتی ہیں۔ وہ چیزیں جو خدا نے ہمیں ایجاد کے طور پر دی ہیں، اور جو بھی ہوں، میں ٹیلی ویژن اور آئی فونز اور باقی تمام چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو خوشخبری پھیلانے کے لیے زبردست طریقے سے استعمال ہو سکتی ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے طریقے ہیں، لیکن والدین، دادا دادی، عظیم دادا دادی کے طور پر ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے زندگی سے سکھائیں، اور پھر اس سے جو ہم نے سیکھا۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور اس طرح موسیٰ نے بار بار یہ کہا، اپنے بچوں کو تندہی سے سکھاؤ، اتفاقاً نہیں بلکہ مستعدی سے سکھاؤ۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آخری بار کب آپ نے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے پوچھا آپ اپنی مسیحی زندگی میں کہاں ہیں؟ آپ کا اصل ایمان کیا ہے؟ کیا آپ ڈرتے ہیں کہ وہ ایسی چیز لے آئیں گے جس کا آپ کے پاس جواب نہ ہو؟
خدا آپ کو دکھائے گا کیا کرنا ہے، اور اس طرح ہم نے اسے گزرنے دیا۔ ہم سوچتے ہیں اگر بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ اسکول جائیں گے اور وہ سچ سنیں گے، اگر وہ سنڈے اسکول جائیں گے تو وہ وہاں پر سچ سنیں گے، اور ہم نے نوجوانوں کی ایک پوری نسل تیار کی جو خدا کو بالکل نہیں جانتے، نہ خدا کے کلام کو جانتے ہیں اور نہ ہی انہیں خدا کی چیزوں میں کوئی دلچسپی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب کے لیے سچ ہے۔ بہت سے ایماندار نوجوان ہیں جو اپنی گواہی دینے کی ہمت رکھتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہماری ایک نسل ہے، کیونکہ ہم نے بحیثیت بالغ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا ہے جو مکمل طور پر خدا کے مخالف، کلام کے مخالف اور خدا کی چیزوں کے مخالف جھکاؤ رکھتا ہے۔ وہ اس بارے میں سننا نہیں چاہتے، وہ سیکھنا نہیں چاہتے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے روحانی چیزوں میں ان کی دلچسپی کم ہوتی جاتی ہے۔ اور بائبل کہتی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو تربیت دیں، تاکہ جب بھی وہ اسکول جائیں وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں۔ جب تک خدا کے لوگ حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اور جرأت کے ساتھ نہیں کہتے کہ میں مانتا ہوں کہ بائبل خدا کا کلام ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اس کو سمجھیں اور میرے پوتے پوتیاں اس کو سمجھیں، ہم سیکولرزم اور بے ایمانی میں ڈوبتے رہیں گے، ایسی چیزیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اور دیکھیں یہ سب کچھ پہلے سے ہو رہا ہے، یہ پہلے ہی ہو رہا ہے، لیکن میں آپ سے ایک دادا دادی یا پھر والدین کے طور پر پوچھتا ہوں، آخری بار کب اپنے بچوں سے کہا مجھے بتائیں کہ آپ اسکول میں کیا سیکھتے ہیں؟ ماما پاپا آپ نہیں سمجھیں گے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، میں بالکل سمجھتا ہوں۔ کیا وہ کبھی خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ او ہو، وہ خدا کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ یہ نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ ایسا کون سا نصاب ہے جس میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہ ہو؟ یعنی ہر وہ چیز جو سچ ہے مقدس خدا کی طرف سے ہے، غلط اور غیر بائبلی چیزیں اس کی طرف سے نہیں آتی، اور اس لیے موضوع کچھ بھی ہو، خدا ہر چیز کا سرچشمہ ہے۔ والدین کے طور پر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں سکھائیں جو اب خدا کے کلام کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کسی مذہبی مقالے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف پیدائش 1:1 سے شروع کریں اور کہیں کہ بیٹا اس کا کیا مطلب ہے؟ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سب سے پہلے ایک خدا ہے۔ دوسری بات، وہ ہر ایک چیز کا خالق ہے، اور پھر وہ ہر ایک چیز کا سرچشمہ ہے۔ یسوع اس سب میں کہاں پر ہے؟ اور آپ وہ کہانی سنائیں۔ آپ اسے نظر انداز کر کے کسی اور پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو خدا کے روح کی چیزوں میں زیادہ سے زیادہ بے رغبتی اختیار کرتا جا رہا ہے، اور جب میں کلام کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا بائبل میں کوئی ایسی جگہ ہے جو کہتی ہے اس نسل کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہیں میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ یسوع نے میرے لیے کیا کیا۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ یہاں موجود اور ہر جگہ موجود لوگ کہیں گے جی ہاں۔ تو ان سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں ان کا خیال رکھ سکوں، ان کے لیے کپڑے خریدتا ہوں، انہیں کھلاتا ہوں، انہیں کار دیتا ہوں اور اسکول بھیجتا ہوں اور سب چیزیں دیتا ہوں۔ کیا آپ ان سے صحیح اور حقیقی محبت کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ان کی زندگی کے ہر ایک شعبے میں نمٹنے کے لیے جو ان کے ہر ایک کام کو متاثر کرتا ہے، اور وہ دراصل روحانی چیزوں کے بارے میں ہے۔ کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر آپ نے نجات پائی ہے تو آپ بہت سی چیزیں جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خدا ہے، اس نے تمام چیزیں پیدا کی، اس کا ایک بیٹا یسوع مسیح ہے، وہ صلیب پر جان دینے اور آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے اپنا خون بہانے کے بنیادی مقصد کے ساتھ دنیا میں آیا تاکہ ہم اپنے گناہوں سے معافی پا سکیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہ مصلوب ہوا، مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ باپ کے پاس آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور اس نے روح القدس کو ہمارے اندر رہنے کے لیے بھیجا تاکہ ہمیں زندگی میں کچھ کرنے اور ہر کام کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یہ بہت کچھ ہے جو دراصل آپ جانتے ہیں۔ آپ کسی کو بچانے کے لیے بہت کچھ جانتے ہیں،
जिस का मतलब है कि आप उन्हें उनकी जिंदगी को तबाह करने से रोकने के लिए काफी जानते हैं। लेकिन क्या आपने वक्त निकाला कि आप जो कुछ जानते हैं अपनी जिंदगी के कीमती लोगों यानी अपने बच्चों और उनके बच्चों को सिखाएं? देखिए, कलाम बहुत वाज़ेह है। हम पर खुदा के कलाम की सच्चाई को अपने बच्चों और उनके बच्चों और उनके बच्चों के साथ बांटने की इलाही जिम्मेदारी है। बाप और माएँ इसे अपने बच्चों तक पहुंचाएं और सिखाएं कि उन्हें इसे कैसे मुंतकिल करना है, और फिर वो अपने बच्चों को सिखाएं कि इसे आगे कैसे ले जाएं। देखें, ये गवाही एक जुज़्व है, ये सच्चाई की एक लकीर है जिसे तोड़ना नहीं चाहिए और इसे मामूली नहीं समझना चाहिए। तो मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, आजकल कितने वालिदैन हैं जो चर्च जाते हैं, वाज सुनते हैं या टेलीविजन देखते हैं, जो बच्चों से सवाल करने का वक्त निकालते हैं कि वो क्या ईमान रखते हैं? देखें, इस बारे में आप अभी कैसे दूर रह सकते हैं? आप उनके लिए एक ऑटोमोबाइल खरीदते हैं, उनकी तालीम की अदायगी करते हैं। आपको जानने का हक है और इख्तियार है कि वो क्या मानते हैं, किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं और आप उनकी जिंदगी की निगरानी करने की इलाही जिम्मेदारी रखते हैं और उनके लिए फराहम करने के लिए भी। उन्हें रिपोर्ट कार्ड मिलता है, लेकिन आप उनके दिल की रिपोर्ट जानें। आप एक रिपोर्ट चाहते हैं कि वो कैसे जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि जैसे वो जीते हैं वैसे ही जिएंगे। और कलाम बहुत वाज़ेह है और हम पर इलाही जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने बच्चों की तरबियत उस राह पर करें जिस पर उन्हें चलना है। जब वो बड़े होंगे तो उससे नहीं मुड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे स्कूल पर भरोसा है, इस पर भरोसा है, उस पर भरोसा है। नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जानें कि उन्हें क्या सिखाया जा रहा है, वो कैसे रह रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं, वो अपने आईफोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम एक मुआशरे में रहते हैं जिसके पास खुद को तबाह करने के तमाम ज़राए मौजूद हैं, लेकिन यही तमाम ज़राए खुशखबरी और सच्चाई को फैलाने के लिए भी हैं। और मैं मानता हूं कि वालिदैन मिसाल के तौर पर आपके घर में क्या जोर है, आपने अपने बच्चों से क्या कहा कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाएं कि खुदा परस्त जिंदगी कैसे गुजारी जाए। और आपने मुझे अक्सर कहते सुना है, खुदा की फर्माबरदारी करो और तमाम नताइज उस पर छोड़ दो। बल्कि अक्सर कोई बच्चा या कोई नौजवान, कभी कभी बहुत छोटे बच्चे कहते हैं, डॉक्टर स्टैनले, खुदा की अताअत करना और तमाम नताइज उस पर छोड़ना। मैं जानता हूं कि माँ बाप के लिए तो ये ठीक है, मगर छोटे बच्चे इसका मतलब नहीं समझते। अगर ऐसा है तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जी हाँ, ये उनकी निजात है। जी हाँ, उन्हें सच्चाई सिखाएं। काश दुनिया का हर बच्चा ऐसे कहे कि खुदा की फर्माबरदारी करो और तमाम नताइज उस पर छोड़ दो। अब मैं आपको बताता हूं, लिखा है, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजायब जो उसने किए बताएंगे। हम पर खुदाई जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्हें बताएं और खुदा के कलाम की सच्चाई बताना। और आप कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं ये सब समझूंगा। मैं भी नहीं समझा था, लेकिन अब देखें, रूहुल कुद्स के खुदा का वादा है जो हर एक शख्स के दिल में रहता है, जो बचाता है, जो बेदीन से आपके गुनाहों के बारे में बात करने को तैयार है और आपको ये बताने के लिए कि आप गुनाहों की माफ़ी किस तरह हासिल करें। जब आप ईमानदार बन जाएं तो वो बताएगा कि क्या पढ़ना है और क्या सीखना है। जब मैंने परवरिश पाई, मैं किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहा था जिसके बारे में मैं नहीं जानता था कि क्या करना है, और बाइबल ने मेरी रहनुमाई की और उस आयत पर खुदा मुझे लेकर आया और कहा, चार्ल्स, ये है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। आप देखें, आप खुदा का कलाम पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो क्या कहता है। आपको फैसला करना होगा, एक बहुत अहम फैसला। मैं बता सकता हूं कि खुदा का कलाम आपके सवाल का जवाब देगा, चाहे ये कुछ भी हो। आपकी शख्सी जिंदगी, वो चीजें जिनसे आपको निमटना है। और मैंने खुदा के कलाम के बारे में कुछ ना जानने से आगाज किया, लेकिन किसी तरह वो मुझे एक आयत की तरफ ले जाता है। वो जानता था कि मैं कितना लाइल्म हूँ,
लेकिन वो मुझे कलाम की कोई आयत दिखाता और मेरे पास चंद पुरानी बाइबलें मौजूद हैं और मैंने कुछ लफ्ज़ वहाँ पर देखे, और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे नज़रियाती जवाबात मैं नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ एक चीज़ है जो मैंने इब्तदाई ज़िंदगी में सीखी थी। अगर मेरा कोई सवाल था तो मैं नहीं जानता था कि क्या करूँ। खुदा के कलाम में मुझे उसका जवाब मिला, और जो मैंने सीखा वो दरअसल ये है, मैं खुदा के कलाम के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकता हूँ। और देखिए, कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। यानी खुदावंद में मुतमईन रहे और सब्र से उसकी आस रख। अगर आप खुदा का कलाम खोलें और उससे अपने दिल से बात करने के लिए कहें तो वो आपसे इतना प्यार करता है कि आपको हर चीज़ के बारे में वाज़ेह हिदायत देगा जिसके बारे में आपको जानना दरकार है। ऐसा ही खुदा है। ये हमारे लिए और हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए एक सच्चाई है। उनको सिखाना हमारा इलाही फ़र्ज़ है, और ये शुरू करने का आसान तरीका है। मैंने सालों पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि मैंने सबसे ज़्यादा कहाँ सीखा। क्या सेमिनरी में? नहीं, मैंने ज़्यादातर मुश्किल, सख्ती, दर्द, मुसीबत, नुकसान में खुदा के कलाम की तरफ मतवज्जो होना और उसकी बातों को सुनना सीखा। देखिए, वो मुझे हर बार इसके ज़रिए लाता है और क्या करता है, मेरे ईमान को मजबूत करता है, भले कुछ भी क्यों ना हो। इन तमाम सालों में खुदा ने मेरी दुआओं का जवाब दिया। बाज़ औक़ात मैंने उस पर शक किया और मैं नहीं जानता था कि खुदावंद में आगे क्या करूं। मैंने कभी ऐसी चीज़ का सामना नहीं किया जिसमें मैं खुदा के कलाम तक ना पहुंच सकूं और वहां पर हौसला अफजाई का कलाम मुझे ना मिले। अब मैं इंतहाई बेवकूफ़ हूँगा और बेदीन होने की हद तक के इंतहाई खुद गर्ज हूँगा अगर मैं दूसरे लोगों के साथ जो उसने मुझे सिखाया शेयर ना करूं। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की दुनिया है जो भूखे हैं, प्यासे हैं, थके हुए हैं, हौसला शिकन हैं, हार मानने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जिन्हें सुनने की ज़रूरत है कि कादर मुतलक खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया। आपको उन्हें बताना होगा। आप मुझे उनको ना बताने की कोई एक वजह नहीं दे सकते। आपके ख़ानदान से शुरू करें। वो लोग जो आपके दोस्त हैं, जिनके साथ काम करते हैं, जो लोग अजनबी हैं जिन्हें खुदा आपकी ज़िंदगी में लाता है, जो वाकई किसी चीज़ की तलाश में हैं। हम इलाही जिम्मेदारी के तहत हैं, पहले अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ, और वो तमाम लोग जिन्हें खुदा ने यस्सु मसीह के नाम पर खुदा के कलाम की सच्चाई के इश्तराक करने के लिए हमारी राह में जगह दी है। आप उन लोगों में से एक हो सकते हैं। शायद आपने हर तरह की नशरियात सुनी हो, कभी कभार चर्च जाते हों, लेकिन सच ये है आप बिल्कुल नहीं जानते क्या करना है। मैं बताता हूं कैसे शुरू करें। वैसे शुरू करें जैसे हम सब ने किया, और ये है पाक खुदा के सामने तस्लीम करना कि आपने उसके खिलाफ गुनाह किया है, कि आप गुनाह में रहते हैं और आप नाफरमानी कर रहे हैं। आप कहते हैं क्या करें? 10 अहकाम को पढ़ें। जब आपको जिंदगी में मुश्किल का सामना हो, उससे मुआफ़ी मांगे, इसलिए नहीं कि आप मुस्तहिक हैं, आप मुस्तहिक कभी नहीं हो सकते। उससे आपको मुआफ़ करने के लिए कहें, क्योंकि उसने आपको मुआफ़ करने का वादा किया है। अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो आपके गुनाहों को मुआफ़ करने और सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। एतराफ़ करना सिर्फ किसी को बताना नहीं, इकरार करना अपने दिल को खोलना है, अपने दिल को खुदा के हवाले करना और तौबा के ज़रिए से तस्लीम करना। सच्चे इतराफ़ के बाद हकीकी तौबा है, मैं खुदा के लिए तैयार हूँ कि वो मुझे तब्दील करे, मुझे दूसरी सिमत ले जाए। उससे आपके गुनाहों की माफ़ी मांगें, इस बुनियाद पर नहीं कि आप बेहतर करेंगे या आप इसके लायक हैं। इस बुनियाद पर माफ़ी मांगें कि वो आपसे मोहब्बत करता है, कि उसने अपने बेटे यस्सु को हमें सच्चाई दिखाने के लिए दुनिया में भेजा, जिंदगी तब्दील करने के लिए सलीब पर चढ़ गया, सलीब पर उसने अपना खून बहा दिया,
हमारे गुनाह का मुकम्मल कर्ज चुकाया और हमारे लिए मुमकिन बनाया कि हम सीधे खुदा के पास पहुंचें, ताकि यस्सु ने जो कुछ किया उसके नतीजे में उससे मांगें और वो हमें नया आगाज देगा। भले आप जो भी हैं और जहां भी हैं, वो आपके गुनाह मुआफ करेगा। वो आपकी जिंदगी बदल देगा, आपको हमेशा के लिए खुदा के फर्जंद की हिफाजत का हकीकी एहसास देगा, अगर आप अपनी जिंदगी उसके हवाले करने को तैयार हैं। और मेरी आपके लिए यही दुआ है, कुछ भी हो, जब तक आपको मौका मिले खुदा के साथ दुरुस्त हो जाएं। ए बाप, हम तेरे कलाम की सच्चाई के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद, हम इसलिए नहीं कहते कि हमें बचा कि हम किसी चीज के मुस्तहिक हैं, बल्कि हम तेरे रहम की दरखास्त करते हैं। मैं दुआ करता हूं कि रूहुल कुद्स इस सच्चाई को उनके दिल की गहराई में बोए और फिर इसे ऊपरी सतह पर रखे कि हम इसके बारे में सोचें, इसका इतलाक अपने दिलों पर करें और अपने पूरे दिल से दुआ करें। तू हमारी मदद कर और हमें इस काबिल बना, इस नस्ल में जिसमें हम रहते हैं एक फर्क पैदा कर सकें, और हम ये यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आपको आज के प्रोग्राम से बरकत मिली है तो विजिट करें intouch.org पर। पूरी दुनिया में मसीह के साथ बढ़ते रिश्ते में लोगों की रहनुमाई करना और मकामी कलीसिया को मजबूत करना इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले और इन टच मिनिस्ट्रीज की पेशकश है, और ये प्रोग्राम खुदा के फजल, आपकी दुआओं और अतियात से मुमकिन हुआ।